परम पिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। बंधुओं, ब्रह्मचर्य कहता है कि आप मुझको अपने शरीर में धारण करो, मैं आपको बिल्कुल पहले जैसा स्वस्थ और ऊर्जावान बना दूंगा। जी हाँ बंधुओं, ब्रह्मचर्य कहता है कि आप मुझे व्यर्थ में बर्बाद न करो, आप मुझको अपने शरीर में धारण करो, मैं आपको बिल्कुल पहले जैसा स्वस्थ और ऊर्जावान बना दूंगा। आपके शरीर में जो भी दुर्बलता आई हैं, जो भी कमजोरी आई हैं, उन सभी कमजोरी को, उन सभी दुर्बलताओं को मैं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। वो दुर्बलता चाहे दिमाग में आई हो, चाहे आँखों में आई हो, चाहे चेस्ट में आई हो, चाहे हृदय में आई हो, चाहे पेट में आई हो, चाहे प्राइवेट पार्ट में आई हो, चाहे मांसपेशियों में आई हो, चाहे हड्डियों में आई हो, चाहे खून में आई हो, चाहे वो दुर्बलता किसी भी अंग में आ गई हो, किसी भी पार्ट्स में आ गई हो, मैं उस दुर्बलता को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा यदि आप मुझको धारण करते हो तो मेरे भाइयों, आप सभी ब्रह्मचर्य का पुकार सुनिए और ब्रह्मचर्य का पुकार सुन करके आप सभी ब्रह्मचर्य का धारण करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, आपके अंगों में जो कमजोरी आई हैं, आपके शरीर में जो कमजोरी आई हैं, ये सभी कमजोरी, ये सभी दुर्बलताएं आपके जीवन से धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आप बिल्कुल पहले जैसा स्वस्थ और ऊर्जावान बन जाएंगे। हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ने आपसे कब कहा है? तो मेरे भाई, ब्रह्मचर्य आपसे भी कहता है, ब्रह्मचर्य सबसे कहता है कि मुझे बर्बाद ना करो, मुझे धारण करो, चिल्ला चिल्ला करके कहता है, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो और नहीं सुने इसलिए आपकी दुर्गति हो गई। यदि सुन लिए होते तो आपकी दुर्गति ना होती। आज जो दुर्दशा हुई है वो इसीलिए तो हुई है कि आपने ब्रह्मचर्य की एक भी नहीं सुनी। ब्रह्मचर्य ने आपसे बार बार बोला है कि मुझे बर्बाद ना करो, मुझे बर्बाद ना करो, मुझे धारण करो, मुझे धारण करो, लेकिन आपने एक बार भी सुना? आपने एक बार भी ब्रह्मचर्य की नहीं सुना, ब्रह्मचर्य की नहीं सुना आपने, तो आपकी दुर्दशा हो गई। आज युवा अवस्था में बुढ़ापा की स्थिति आ गई है। आज जो है कि 22 की उम्र में, 25 की उम्र में, 30 की उम्र में जो है कि आपको वृद्ध अवस्था दिखाई पड़ रहा है। आप 25 की उम्र में 70 साल के वृद्ध व्यक्ति की जितना जो है कि आप कष्ट महसूस कर रहे हैं ना, आपकी हड्डियों में जो है कि दर्द हो रहा है, आपको आपके घुटने में दर्द हो रहा है, आपको जो है कि सांस लेने की दिक्कत हो रही है, आपका यादाश्त तो नष्ट हो गया। यादाश्त इतनी नष्ट हो गई है कि छोटी छोटी बात आप जो है कि भूल जा रहे हो, आपको कुछ भी याद भी नहीं रहता, पढ़ाई लिखाई याद नहीं रहता, कुछ भी आपको याद नहीं रहता है। आपको सांस लेने में दिक्कत होता है, आपको घबराहट होती है, आपका पाचन तंत्र खराब हुआ पड़ा है, आपको दाल चावल रोटी सब्जी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, फल फ्रूट की तो बात ही छोड़ दीजिए ना। तो मेरे भाई, दुर्दशा तो हुई पड़ी है। कब सुनोगे आप, कब सुनोगे? इतनी दुर्दशा हुई पड़ी है कि मतलब एकदम 70-80 साल का वृद्ध जो होता है ना, वो भी मतलब आपसे बहुत बेटर है, आपसे बहुत बेटर। इतनी दुर्दशा हुई पड़ी है आपकी, और आप कहते हो कि ब्रह्मचर्य ने आपसे कब बोल दिया? तो मेरे भाई, ब्रह्मचर्य आपसे भी बोलता है, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो, और नहीं सुनते इसलिए दुर्दशा हुई है। तो मेरे भाई, ब्रह्मचर्य कहता है कि आप मुझे अपने शरीर में धारण करो, मैं आपके सभी कमजोरी को नष्ट कर दूंगा। आपके जीवन में जो भी कमजोरी आए हैं, जो भी दुर्बलता आए हैं, आपके अंगों में, आपके सभी अंगों की मैं कमजोरी को नष्ट कर दूंगा यदि आप मुझको धारण करते हो तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी ब्रह्मचर्य के सुनो और ब्रह्मचर्य के सुन करके ब्रह्मचर्य का पालन करो। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना मेरे भाइयों, तो आपको जो भी दुर्बलताओं की समस्या हो गई, जो आपके प्राइवेट पार्ट में कमजोरी आ गई है, या फिर जो आपके पेट में कमजोरी आ गई है, या फिर जो आपके हड्डियों में कमजोरी आ गई है, या फिर आपके जो मांसपेशियों में कमजोरी आ गई है, या फिर आपका जो दिमाग कमजोर हो गया है, आँख कमजोर हो गया है, फेफड़ा कमजोर हो गया है, हृदय कमजोर हो गए हैं, ये सभी कमजोरी आपके नष्ट हो जाएंगे और आप धीरे धीरे बिल्कुल पहले सा स्वस्थ और ऊर्जावान बन जाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन करके। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी ब्रह्मचर्य को हल्के में ना लें। ब्रह्मचर्य एक बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है, बहुत ही जबरदस्त रसायन है मेरे भाइयों। ये बहुत ही पावरफुल औषधि है, बहुत पावरफुल औषधि है। यदि आप इसको अपने जीवन में धारण करते हो ना, तो ये आपका पूरा जीवन को रूपांतरित करके रख देगा, पूरे जीवन को बदल करके रख देगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएं। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।